अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा शहर जिसमें काफिर मुसलमान सब मिलके रहते थे। एक मुसलमान नौजवान इस शहर में किसी दूसरे शहर से कारोबार के लिए आया और उसने वहाँ अपना काम करना शुरू कर दिया। अब काम के दौरान छुट्टी का दिन था। उसने सोचा, चलो मैं कुछ परिंदों का शिकार कर लेता हूँ। उसने तीर कमान लिया और वो शहर के बाहर जंगल में आ गया। वहाँ उसने परिंदों को तीर के ज़रिए शिकार करना शुरू किया। अल्लाह की शान के एक तीर उसने चलाया तो वो तीर परिंदों को लगने की बजाय दूर एक लड़का खड़ा हुआ था उसको जाकर लगा और उस लड़के की वहीं पर मौत हो गई। अब कोई हम जैसा होता तो भाग ही जाता कि किसी को पता ही ना चले क्या हुआ। वो लड़का रुका, उस बच्चे के पास गया, उसको संभाला, फिर पता किया इसके वालिदैन कौन है। उनको बताया वो ईसाई माँ बाप थे जिनका वो बच्चा था। उनको कहा कि मैंने परिंदों को निशाना बनाया था लेकिन निशाना चूक गया और गलती से बच्चे को लग गया। वहाँ और लोग भी आ गए, उनके रिश्तेदार। एक रिश्तेदार ने कहा, हमें क्या पता तुमने गलती से मारा है या जानबूझकर, लिहाजा हम तो काजी के पास जाएंगे। वो लोग इसको लेकर काजी के पास आ गए। काजी ने कहा कि अगर तुम्हारे तीर से ये बंदा मरा है तो या तो तुम इसकी दियत दो जो इसके घर वाले मांगते हैं, और अगर घर वाले नहीं मानते तो फिर बदले में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। घर वालों ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे को इसने मारा, हम तो इसके बदले में चाहते हैं कि इसको मारा जाए। काजी साहब ने उसको जेल भेज दिया कि जुमा के दिन हम आखिरी फैसला सुनाएंगे और बंदे के बदले फिर हम बंदे को कत्ल कर देंगे। अब ये लड़का जेल में आ गया। जेल का जो जेलर था वो भी ईसाई था। जब दूसरा दिन हुआ तो ये नौजवान उस जेलर के पास आया और उसको कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं फला शहर से आया था काम के लिए। मेरे साथ यहाँ ये वाक़या पेश आ गया और अब मैं यहाँ पर हूँ और जुमा के दिन मुझे कत्ल किया जाएगा। मगर मेरे घर वालों को भी पता नहीं, रिश्तेदारों को भी पता नहीं, और मुझे कुछ उनकी अमानतें लौटानी है। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पर मुझे छोड़ दे तो मैं जुम्मा से पहले पहले वापस आ जाऊंगा और मैं मुसलमान हूँ। जब उसने कहा मैं मुसलमान हूँ तो एक मुसलमान की वादा वफाई का इतना उस ज़माने में एतमाद था कि ईसाई जेलर ने कहा कि अच्छा तुम चले जाओ, जुम्मे से पहले आ जाना। उसने कत्ल के मुजरिम को छोड़ दिया। ये नौजवान चला गया। अब हुआ ये कि जुमा की नमाज से पहले वो नौजवान नहीं लौटा। जब जुमा की नमाज हो गई, काजी साहब ने सबको बुलाया जिन मुजरिमों के फैसले होने थे। पता चला कि ये मुजरिम मौजूद नहीं। उन्होंने जेलर को बुलाया। जेलर ने कहा कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी से छोड़ा था। उसने कहा था मैं आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। काजी साहब ने कहा कि अच्छा, अगर आपने छोड़ा था अपनी ज़िम्मेदारी से और वो नहीं आया तो ये आपकी गलती है, लिहाजा फैसले के वक्त तक अगर वो ना आया तो उसके बदले हम आपको कत्ल करेंगे, क्योंकि
हमने उस बच्चे के कत्ल का बदला तो लेना ही है। अब ईसाई माँ बाप और परेशान हो गए, क्योंकि बच्चा भी हमारा मरा और अब उसके बदले में जेलर भी हमारा मरेगा, तो बड़े घबरा गए। मगर काजी साहब फैसला करते रहे। जब आखिरी फैसला का वक्त आया तो उन्होंने पूछा कि मुजरिम कहाँ है, तो जेलर आगे बढ़ा। उसने कहा कि मैंने उसे भेजा था अपने एतमाद पर, अभी तक नहीं आया। इतने में एक आदमी ने कहा कि ज़रा रुके, वो दूर से ऐसा लगता है कोई बंदा दौड़ा आ रहा है। काजी साहब ने कहा कि इंतज़ार कर लेते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार किया। वो दौड़ता हुआ नौजवान पसीने में सराबोर होकर आया। उसने आकर पहले उस जेलर से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपने वक्त पर पहुंच सकता था, लेकिन रास्ते में दरिया था, मुझे कश्ती नहीं मिली, तो मुझे दरिया पार करने में देर हो गई, इसलिए मैं अपने वक्त से थोड़ा लेट हो गया। अब मैं पहुंच गया हूँ। जब उस नौजवान की वादा वफाई को उन्होंने देखा तो उस बच्चे के माँ बाप ने कहा, काजी साहब, आपने तो जो फैसला करना था कर दिया, हमारा भी फैसला सुन लीजिए। काजी साहब ने कहा, क्या? उन्होंने कहा, हमारा एक फ़ैसला ये कि हमने इस नौजवान की वादा वफाई की वजह से हमने इसको माफ़ कर दिया, और दूसरा फ़ैसला ये कि हम इस मजमे को गवाह बनाकर कहते हैं कि हम भी आज कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान होते हैं। दोस्तों, फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इतने आला अखलाक सिखाए। उम्मत में ऐसे औलिया गुज़रे कि जिनके अखलाक को देखकर फरिश्ते भी हैरान होते थे कि ये कैसे लोग थे। वाकई जो अल्लाह तबारक व ताला के बंदों के साथ इतनी खैर ख्वाही का मामला करने वाले होते थे। अल्लाह हमें भी नेक राह पे चलने वाला बनाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।